नमस्कार नमस्कार। मैं भूपेंद्र कुमार एसएससी सिग्नल एसएनटी ट्रेनिंग सेंटर नॉर्दर्न रेलवे गाज़ियाबाद बोल रहा हूँ। मैं आज आपको ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि सिस्टम ऑफ वर्किंग, नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ सिग्नलिंग, सिंबल यानी कि मार्कर ऑन ऑटोमेटिक सिग्नल के बारे में तथा उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में बताया था। आज पार्ट 2 के बारे में आपको बताऊंगा कि एसेंशियल ऑफ ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के लिए जो है। सबसे पहली हमारी एसेंशियल ऑफ हमारी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, द लाइन शैल बी प्रोवाइडेड विद कंटिन्यूअस ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर्स। हमारी जो दो स्टेशनों के बीच की लाइन है वो कंटिन्यूअसली यानी लगातार ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर से कंट्रोल होनी चाहिए। नेक्स्ट एसेंशियल है द लाइन बिटवीन टू स्टेशंस में वेयर रिक्वायर्ड वी डिवाइडेड इनटू ए सीरीज ऑफ सेक्शन नॉन एज ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन। यानी दो स्टेशनों के बीच की जो सेक्शन है उसमें लाइन को आवश्यकता अनुसार दो या अधिक भागों में डिवाइड किया जा सकता है। यानी इन छोटे छोटे भाग को हम कहेंगे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन। नेक्स्ट हमारी एसेंशियल ऑफ रिक्वायरमेंट है कि entry into each block signaling section is protected by color light multiple aspect stop signal। यानी प्रत्येक छोटे छोटे जो सेक्शन हमने बनाए हैं इसमें एंट्री एक ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के द्वारा होनी चाहिए, जो कि एक हमारा मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल होगा। यानी कि सेमाफोर या टू एस्पेक्ट सिग्नल नहीं होना चाहिए, मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग ही होनी चाहिए। जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है कि छोटे छोटे भागों में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्शन के लिए एक ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल लगाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्येक छोटे छोटे भाग के लिए एक ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल लगाया गया है और ये सारे के सारे सिग्नल ग्रीन शो कर रहे हैं, जबकि सेक्शन में कोई भी गाड़ी इस समय पर नहीं है। नेक्स्ट हमारी एसेंशियल है कि ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर्स शुड कंट्रोल्स द एस्पेक्ट ऑफ सिग्नल सच दैट। यानी कि हमारे एक्सेल काउंटर या ट्रैक सर्किट सिग्नल के एस्पेक्ट को इस प्रकार कंट्रोल करेंगे। जैसे इसका पार्ट 1 है, इट कैन नॉट डिस्प्ले द ऑफ एस्पेक्ट अनलेस द लाइन इज क्लियर नॉट ओनली अप टू द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल बट आल्सो फॉर एन एडिक्वेट डिस्टेंस बियॉन्ड इट। यानी कि ऑफ एस्पेक्ट शो करने के लिए कम से कम उसके अगले सिग्नल तक की दूरी ही नहीं बल्कि उसके आगे भी पर्याप्त दूरी खाली होने पर ही यह ऑफ एस्पेक्ट शो करेगा। ये ऑफ एस्पेक्ट हो सकते हैं येलो, डबल येलो और ग्रीन, और अगर 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग है तो येलो और ग्रीन। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्नल इज ऑटोमेटिकली रिप्लेस्ड टू ऑन पोजीशन सोन आफ्टर इट इज पास्ड बाय ए ट्रेन। यानी सिग्नल को पार करते ही यह ऑटोमेटिकली ऑन पोजीशन में चला जाना चाहिए। येलो एस्पेक्ट को शो करने के लिए कम से कम एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन प्लस
ओवरलैप खाली होना चाहिए, यानी एडिक्वेट डिस्टेंस। नेक्स्ट है डबल येलो शो करने के लिए कम से कम 2 ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन प्लस ओवरलैप खाली होना चाहिए। ग्रीन शो करने के लिए कम से कम 3 ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन प्लस ओवरलैप खाली होना चाहिए। यदि हमारी सिग्नलिंग 3 एस्पेक्ट की है तो येलो शो करने के लिए कम से कम एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन तथा ओवरलैप खाली होना चाहिए, तथा ग्रीन शो करने के लिए 2 ब्लॉक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन प्लस ओवरलैप खाली होना चाहिए। हाँ, इसके अतिरिक्त यदि हमारे सिंगल लाइन सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है तो उसमें हमें विपरीत दिशा के जो ऑटोमेटिक सिग्नल हैं वो भी रेड में जलते होने चाहिए, अगर सिंगल लाइन सेक्शन है तो। देखिए, यह डबल लाइन सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें एक अप लाइन है, एक डाउन लाइन है। इसमें दोनों तरफ के सिग्नल हमारे सारे ग्रीन हैं। सेक्शन में इस समय कोई गाड़ी नहीं है। अब हम इसमें अप डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाते हैं कि जैसे गाड़ी चलना स्टार्ट हुई लेकिन सिग्नल के ट्रैक को पार नहीं की है, तो अभी सिग्नल सारे ग्रीन हैं। गाड़ी और हमारी आगे चली लेकिन सिग्नल के ट्रैक को पार नहीं की है। अब हमारी गाड़ी पहले सिग्नल के आगे ट्रैक को पार कर गई है, तो यह सिग्नल रेड अवस्था में ऑटोमेटिकली आ गया। इसके आगे के अभी सारे सिग्नल ग्रीन हैं। इसके आगे देखिए गाड़ी चल रही है लेकिन अभी 2 नंबर सिग्नल को पार नहीं की है, तो अभी सारे सिग्नल आगे के ग्रीन हैं। अब 2 नंबर सिग्नल के आगे का ट्रैक गाड़ी ने या ट्रेन ने पार कर लिया है। अब 2 नंबर सिग्नल भी रेड है, 1 नंबर भी रेड है। चूँकि 1 नंबर रेड इसलिए है कि चूँकि अभी सेक्शन खाली नहीं है जो हमें चाहिए था, और 2 नंबर के आगे के सारे सिग्नल अभी ग्रीन में ही हैं। अभी देखिए गाड़ी और आगे आई लेकिन अभी 3 नंबर के आगे के सारे सिग्नल, 3 नंबर तथा उसके आगे के सारे सिग्नल ग्रीन हैं। गाड़ी जैसे ही ये 3 नंबर के आगे ट्रैक को पार करेगी तो 3 नंबर सिग्नल भी हमारा रेड हो गया। 2 नंबर भी रेड है, 1 नंबर भी। चूँकि 1 नंबर रेड अभी इसलिए रेड है चूँकि एक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन तो क्लियर है लेकिन एडिक्वेट डिस्टेंस ओवरलैप अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। गाड़ी इसके आगे और मूवमेंट होगा। अब देखिए 1 नंबर सिग्नल हमारा येलो हो गया क्योंकि हमें एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन प्लस ओवरलैप खाली है, तो सिग्नल नंबर 1 हमारा येलो हो गया है। 1 नंबर सिग्नल हमारा ऑफ है। 2 नंबर अभी रेड रहेगा, 3 भी रेड है और 3 के आगे के सारे सिग्नल अभी ग्रीन हैं। इसके आगे गाड़ी और चली अभी, लेकिन अभी 4 नंबर सिग्नल को पार नहीं की, तो सेम सिचुएशन है। गाड़ी और आगे चली, अब 4 नंबर सिग्नल को पार कर गई गाड़ी। 4 नंबर सिग्नल भी रेड है और 3 नंबर भी रेड है, 2 भी रेड है, 1 नंबर सिग्नल अभी येलो है। हाँ, लेकिन 2 नंबर रेड अभी इसलिए है कि अभी हमारे एडिक्वेट डिस्टेंस अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुई है। गाड़ी और आगे चली, हमारा 4 नंबर सिग्नल रेड हो गया और 2 भी अभी रेड है और 3 नंबर सिग्नल हमारा येलो और 1 नंबर सिग्नल हमारा डबल येलो हो गया। चूँकि 1 नंबर के लिए 2 ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन प्लस ओवरलैप खाली हो गया और 2 नंबर सिग्नल के लिए 1 ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन प्लस ओवरलैप खाली हो गया। इसके आगे ट्रेन का और मूवमेंट हो रहा है। गाड़ी जैसे ही इसके अगले सिग्नल को पार करी, यह सिग्नल भी रेड हो गया और पीछे के 2 सिग्नल भी अभी रेड हैं।
चूँकि एक नंबर डबल येलो है, अभी 2 येलो है, 3 रेड है, क्योंकि इसके लिए 3 के लिए अभी एडिक्वेट डिस्टेंस पार नहीं की है। हाँ, गाड़ी और आगे चली, यानी इस समय देखिए हमारा सिग्नल 1 नंबर ग्रीन हो गया। इसके लिए 3 ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन प्लस ओवरलैप खाली हो गए। 2 नंबर सिग्नल डबल येलो है, इसके लिए 2 ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन प्लस ओवरलैप खाली हैं। 3 नंबर सिग्नल येलो है, इसके लिए 1 ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन प्लस ओवरलैप खाली है। और उसके आगे के 4 और 5 नंबर रेड हैं, और 5 के आगे के सारे सिग्नल अभी ग्रीन है। इसी प्रकार की ये सिचुएशन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, आगे का सिग्नल रेड होते जाएंगे, पिछले सिग्नल ऑफ एस्पेक्ट में आएंगे, और उनके एस्पेक्ट भी आवश्यकता अनुसार येलो, डबल येलो, ग्रीन, ये इस तरह से होते जाएंगे। इसी तरह से हमारे लास्ट तक ये ट्रेन का मूवमेंट होगा। तो इस समय सिग्नल की देखिए, सिग्नल की सिचुएशन है, पीछे के सारे सिग्नल 1 2 3 4, पहले 4 सिग्नल ग्रीन हो चुके हैं, इससे आगे डबल येलो, फिर येलो, फिर रेड। इस समय हमारी गाड़ी पूरा ब्लॉक सेक्शन खाली कर गई है, यानी सारे सिग्नल ग्रीन हैं। इस समय हमारे सेक्शन में कोई गाड़ी नहीं है। हाँ, इसको हम अब यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे हम ऑटोमेटिक सिग्नलिंग पार्ट 3 के बारे में बताएंगे। इसके आगे जो सर्किट का अध्ययन है वो हम उसमें करेंगे। हाँ, थैंक यू।